मुआवजा ही होता है कि इंसान जो है वो उसको दूर दूर तक नहीं पता होता है क्या। इस चीज़ पे तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा प्लानिंग तो आप करें ही ना। ये बड़ी अच्छी बात की प्लानिंग ना करें, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग इस चीज़ पे भी, मैं अभी बीच में रिसेंटली सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, लोग बड़ा इस चीज़ को रेज आउट कर रहे थे कि ये जो कहने की बातें हैं कि ये बुलावा होता है और ये होता है वो होता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आप नियत भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो बस आप नियत कर लें। मैं जैसे यही हमने बात की, नियत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए और नियत आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं करते, वो आपको और अल्लाह को पता होता है। बिल्कुल। तो वो नियत आपने की भी होती है, किसी के लिए आप अच्छा सोच रहे होते हैं या अपने लिए ऐसा सोच रहे होते हैं। जैसे मैंने नहीं प्लानिंग की हुई थी या मुझे नहीं पता था कि लोगों की बड़ी मुश्किल है कि वो जिस शहर में या जिस मुल्क में होते हैं वहाँ पे अगर वो शादी का इरादा करते हैं ये वो, तो वहाँ पे कितनी कितनी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। आप सोचें कि एक बिल्कुल मुल्क से बाहर एक दूसरी जगह पर जहाँ पर आपको ये पता हो कि मेरा दोस्त वगैरह मदीना में भी थे, मक्का में भी थे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मक्का में था, तो मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि तुम्हारा प्लान क्या है, कि मतलब क्या। मैंने कहा प्लान तो भाई कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माई वाइफ एंड शी वॉज लाइक कि मदीना में अगर करें तो मैं चाहती हूँ कि मदीना में हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम बस नियत कर लेते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी अगर कुछ इस तरह मामलात बने। और कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कुछ ऐसा वो नहीं था। उसने कहा यार देखो अगर मक्का में इरादा होता है, मक्का में तो मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगा कि हम कुछ कर सकते हैं कि एक जगह हम कर लें और थोड़ी सी सिक्योरिटी भी वहाँ पे दी जा सकती है। लेकिन मदीना में इट्स नॉट दैट इजी कि वहाँ पर आपको जो है ना तुम्हें, क्योंकि वहाँ हरम में इस तरह अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी तो खैर वहाँ मक्का में भी होती है, मदीना में भी, लेकिन वो अगर उनको वो इस वजह से मना करते हैं बेसिकली, मकसद ये है कि वो एक फ़ौरन लोग एक झमकट्टा एक जगह पे जमा हो जाता है ना, तो लोग देखते हैं क्योंकि पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, ये हो रहा है। तो हाँ, तो लोगों को ये लगता है कि भाई जब वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे ये, तो फिर तो आपने गलत किया कि वहाँ पर। भाई हमारे सोचने से, हमारे करने से क्या होता है भाई, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी बेशक हम जो है वो अगली सांस अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते। तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ है। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि वो सिर्फ इस वजह से मना करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन आप बड़े तरीके से उस चीज़ को किया जा सकता है कि जैसे हम लोग तकरीबन कुछ 21-22 लोग थे, तो हमने डिवाइड किया कि हमने कहा हम इतने लोग यहाँ पर इस तरीके से पहले 7 जाएंगे या पहले 6 जाएंगे, हमने इस तरीके से। और वहाँ पे सवाल भी किया, मतलब जब उन्होंने देखा कि एक ग्रुप आ रहा है ख़वातीन का और कुछ 2-3 ख़वातीन ऐसे तैयार हुई हुई हैं, तो उन्होंने फ़ौरन सिक्योरिटी रोक के पूछा निकाह। अच्छा, तो पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई फ़ौरन मना कर देना कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ। नो 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 निकाह। तो खैर वो हम उसके बाद हमने कहा था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई कारपेटेड जगह हो, ये वो अगर सहन भी मिल जाए तो बस फिर अल्लाह की मर्ज़ी है वो। तो हम इसी तरीके से देख रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी को थोड़ा सा कुछ 2-3 लोगों को डाउट हो भी गया था। तो हम लोग ज़रा फ़ोन पे इनकनेक्टेड थे कि तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम ज़रा एक जगह जमा हुए ना, किसी ने पिक्चर लेकर और ग्रुप पे शेयर कर ली तो फिर पूरी सिक्योरिटी आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन आप यकीन करें वल्लाह कि हम ऐसे ही वॉक करते हुए आ रहे थे और हमें एक जगह मखसूस नज़र आई और वो ऐसी थी, मतलब वो कारपेटेड जगह कहाँ पे इतना ऐसा होता है कि वो एक बिल्कुल खाली सी जो, तो रश इतना ज़्यादा होता है, सब कुछ होता है। तो हमने कहा चलो बस ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम किया जा सकता है। तो वो हमने सफ़ बना के कुछ इस तरीके से हम बैठे। आपको गेट नंबर याद है कि कौन सा गेट नंबर के पास? गेट नंबर मेरा कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 259 या कुछ इसके आसपास ही था। और वहाँ पर हम बैठे हैं और फिर जब सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर सोचा ही नहीं बिल्कुल कि सिक्योरिटी आएगी हो गया, और इस तरीके इतना स्मूथ हुआ है कि बाखुदा मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मौजज़े ही हैं। और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि वो एक नियत भी थी और वो भी थी। और हम बस जब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, जब वो हम उस पे थे खाना खा रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि कैसे मतलब हम हो गया और अल्लाह ताला ने कितनी आसानी की। और क्योंकि जो मौलवी साहब थे वो वहीं के थे। अच्छा। और अच्छा, ये डरते हैं तो कोई फाइन हो जाएगा कि अगर इनके एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो कितना और वो ज़्यादा इस चीज़ पे वो हो रहे थे कि अगर मतलब हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, आप तो फिर भी पाकिस्तान से उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो उन्होंने भी थोड़ा सा बता दिया था। उन्होंने कहा था कि बस मैं जब हम देखेंगे कि जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद फिर मैं 5-7 मिनट के बाद मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो भी आए हैं, उन्होंने निकाह पढ़ाया है और उन्होंने दुआएं दी हैं और प्यार किया है और फिर वो गए हैं और बड़े मिलजुल के सबसे वो
गए हैं। और उसके बाद फिर उनकी कॉल भी आई थी कि मैं यकीन करो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो ना कम है कि किस तरीके से वो हो गया। मैंने कहा ये इंसान तो मतलब ये नहीं होता इंसान के और पास। फिर वो फीलिंग के उसके बाद फिर आप लोग उम्रा करने के लिए गए? फिर पहला उम्रा, क्योंकि मेरी वाइफ का जो है वो फर्स्ट टाइम था, शी वाज देयर, वो शी नेवर बीन देयर, तो उनकी जिंदगी का पहला उम्रा तो वो। और कितना खूबसूरत कि निकाह के बाद जो पहला उम्रा ही अपने हस्बैंड के साथ के बाद। और वो जब तवाफ भी कर रही थी, शी वाज सो इमोशनल, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट और वो ऐसा तो मतलब आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें हर चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, और फिर उसमें क्या ही फिर मैंने ना एक बात अपने इसमें भी देखी है कि अगर आप मदीने में हो, क्योंकि आप मदीने में आपको पता ना कि अब वो आपके एक ऐप के थ्रू कोई चीज़ ना हो रही हो, ये मेरा अपना पर्सनल अकीदा है, तो आप जनाब मस्जिद ना जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके जनाब फातिमा से कहें कि मैं आपके बाबा के शहर में हूँ, क्योंकि फसी भाई फसी सोहरवर्दी पाकिस्तान के बहुत बड़े नात ख्वान, वो कहते हैं आप तब तक जा ही नहीं सकते मदीने जब तक जनाब फातिमा बेशक ऐसे ही है आपके लिए जो है ना वो आपको इजाज़त ना दे कि आप उनके बाबा की नगरी में एंटर हो। तो उनसे कहें कि बीबी मेरी सिफारिश कर दे अपने बाबा से कि वो अल्लाह से आपके लिए कहें कि भी हाँ। तो मदीने में तो हम लोग की दुनिया में भी वैसे किसी मुश्किल में हम फंसे लोग तो 2016 में गए ना, तब तक ये ऐप पर, और 2019 में भी ऐप पर नहीं था। 2017 में क्योंकि रश नहीं था ना, तो रियाजुल जन्नत में हम मुस्तकिल वहीं बैठे होते थे, और वहाँ बीबी का हुजरा जो है वो भी ओपन था, वो भी वहाँ बैठ सकते थे आप। तो अब तो सब वो ब्लॉकेज लगा दिए तो ना, 10-10 मिनट की हार्डली वो टाइम आधा घंटा लिखा होता है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं देते। पूरी रात बैठ के पढ़ा है वहाँ पर, क्योंकि रियाजुल जन्नत बिल्कुल ओपन होता था। और जो बंदों के लिए ना वैसे वो गेट नंबर 32 वाले से सीधा जाके बंदों के लिए आसानी है, खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं इतना एनवी होती थी, उसमें कहती थी अल्लाह में तो मुझे आदमी क्यों नहीं पैदा किया, मैं ये कर लेती, मैं जन्नतुल बकी के अंदर एंटर हो जाती। उस वक्त मेरी जिंदगी में कभी मैंने नहीं कहा कि अल्लाह में काश मैं आदमी होती, लेकिन जब मैंने देखा कि जन्नतुल बकी में खवातीन को एंटर नहीं होने देता, मैंने कहा अल्लाह मियां बंदा मुझे पैदा कर। लेकिन हम जिनके साथ जाते हैं, जो नवाज भाई जो अलहरमैन के, उन्होंने वो बड़ा अच्छा करते हैं खवातीन के लिए। वो खवातीन वो होटल ही वो करते हैं जहाँ से जन्नतुल बकी साफ नजर आता है, और खवातीन को मतलब मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, शायद अल्लाह मियां उनको इसी वजह से बहुत नवाजता है कि हम आसानियाँ पैदा, और वो खवातीन के कमरे बिल्कुल उस साइड रुख पे रखते हैं जहाँ पर खिड़की खुले और जन्नतुल बकी नजर आए। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने भी, आप लोगों ने भी उनके साथ किया है, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों को हज अस्वद की ज़ियारत मिली? जी, हज अस्वद का मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा, वो नवाज भाई हमेशा कहते हैं आपको पहली टाइम में हो गया था जब आप पहली बार गए थे? फर्स्ट टाइम में मिल गया था जी। तो उन्होंने कहा कि रश भी शायद आप बताते हैं कम था, और दूसरा ये कि हज अस्वद में तो हर वक्त रश होता है ना, तो उस वक्त मुझे नवाज भाई ने कहा कि देखो अभी ना वापसी में कर लेना, अभी पता नहीं कोई तुम्हारा पैर वैर का मसला हो जाए, कोई डायबिटिक को मसला ना हो जाए, तो तुम जरा अभी एहतियात करना। अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है। अब मैं एक दफ़ा मैंने कोशिश की, तो ऐसा कोन नरखे पे एक सुडानी ने कोनी मारी, मेरी चुड़ियाँ नजर लगी, मैं निकलता हुआ बाहर हुआ। तो एक धक्के में आप बाहर जाते हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं ना हज पे, तो वो आपको पासपोर्ट के इक्विवेलेंट आपको कार्ड देते हैं, जो आपके गले में 3 कार्ड होते हैं, आपके हाथ में 2 बैंड्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज में सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अगर आप लंबे हो ना, तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपसे बड़ा रिक्वेस्ट। अब जैसे मेरे साथ वो खवातीन थी लीबिया में, छोटी करती, तो वो मुझे अपनी ज़बान में कहा कि चल तू लंबी हमें आगे लेके जा। अगर मैं तो, क्योंकि आप लोगों के साथ भी जरूर होता होगा। सुडानी तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो अगर एक यूं भी कर दिए गए, लेकिन बाद में वहाँ पे जो टर्किश औरतें आई होती, दूसरी आई होती ना, तो वो आपको पकड़ लेती थी कि चल तेरे साथ अब आगे चलेंगे। मैं क्यों आगे जाऊँ बंदे। और फिर क्या हुआ कि मैं जब हजरत अस्वद पे गया, तो मैं स्ट्रेट, अब हजरत अस्वद है ना, अब आप स्ट्रेट जाएंगे तो जरा मुश्किल होता है जाना। 2-3 दफ़ा तो मुझे कोनी पड़ी। मैंने कहा ये नवाज भाई ने सही कहा था, अभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वहीं पर लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको अगर जाना है ना हजरत अस्वद के लिए, तो जहाँ वो शुरता खड़ा है ना, उधर से आके ना वहाँ खड़े हो जाए। तो जब बंदा यहाँ से निकलेगा तो आपको यहाँ से जगह मिलेगी। तो इस राइट साइड है, गेट वाली साइड से? गेट वाली साइड पे, गेट पे जो शुरता खड़ा होता है ना, तो उसके बराबर ही हजरत अस्वद है। तो वो आपको जहाँ वो खड़ा है ना, वो मुंडेर है, तो कहते हैं इसको मुंडेर को पकड़ लो, पर आहिस्ता आहिस्ता खिसकते जाओगे, तो जैसे ये बंदा हटेगा तुम अंदर आ जाओगे। अच्छा, मैं खड़ा तो हो गया, जैसी धक्का पड़ा, मैं हजरत अस्वद में मेरा मुंह, ठीक है। पहले तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ, फिर मैंने जब खुशबू और चीजें ऐसे में दुआएं वाएं मांगना शुरू की ज़्यादा। अब जब कितना टाइम मिला आपको वैसे, कितने सेकंड? बहुत टाइम, सेकंड नहीं मिनट्स में। फिर उसके बाद जब मैं पीछे होने लगा ना, तो अब मैं पीछे नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर इंडोनेशियन औरतें चढ़ी हुई थी सर के ऊपर। अब यूं था ना, मुंह तो यहाँ ऑपलेट, और पीछे से इतना प्रेशर होता है कि आपकी पसलियां टूट जाए। अब मैंने यार मतलब कि मैं पीछे हटाऊं, और जब मैं हटाऊं ना, तो खुद तो आ गया कार्ड,
और कपड़े का फ्रंट वहीं रह गया और पसीने में होते हैं ना, और मैं बाहर आया हूँ, मेरा फ्रंट ही नहीं, आधा फटा हुआ, मेरे पूरा दामन मेरा फटा हुआ। और ये बड़ा नॉर्मल है ये। हाँ, ये बड़ा है क्योंकि मैं या आप इस साइड से गए थे ना, ये गेट वाली साइड से, मैं अच्छा दूसरी साइड से किया था, आखिरी मेरा राउंड था तवाफ का, तो मैंने कहा अब मैं बस तो बड़ा मसला हो जाता। मेरा तो कहने का बस ये पूरा शोल्डर यहाँ बाजू ये सब छिल गया था जैसे मैं उस साइड से मैं बिल्कुल चलो जिससे एक पुश आता है, एक पुश आता है और ऐसा खतरनाक आता है कि आप डिसबैल। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बाहर आया ना, अब वो जो कार्ड चले गए, मैं आया, मैं कहना नवाज भाई मेरे सब कार्ड कहने बेटा वो तो 2 कार्ड तो चलो मैं बना दूंगा, वो तो फीते हो गए, मगर वो दूसरा कैसे। अच्छा, मैंने एक अकलमंदी की थी कि मैंने तीनों में पिन लगा दी थी, तीनों साथ रहे। तो मौलाना ऑनरी नकवी जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो बहुत उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने कहा टेंशन नहीं लो, अभी बैठे रहो यहाँ पर, अभी जब ये सफाई होगी ना तो ये उठा के हतीम पे रख देंगे, तुम आ जाना थोड़ी देर में तवाफ करते हुए और फिर देखा तुम्हें मिल जाएगा। अब दम भी निकल रहा था कि पता नहीं मिले ना मिले पास। तो अब जैसे उन्होंने सफाई हुई मैंने फौरन एक तवाफ में ऐसी बस चक्कर के लिए गया कि मैं देखूँ वहाँ पर, जैसे ये हतीम में सामने रखा था मैं। आपका कैसे हज अस्वद का आपका कैसे मुंह लग गया? तो मेरा इसी तरीके से हुआ था कि लास्ट टाइम जब मैं अभी गया था, मैं इस अभी जो मैं क्या नाम है उम्रा करके गया था, इससे पहले जो मैं गया था लास्ट ईयर, तो उसमें मुझे मौका लग गया था कि मैं तवाफ करते हुए जब मेरा लास्ट राउंड था, तो मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा लास्ट में तो मैं जाकर ही रहूँगा। तो मैंने वही वाली साइड, उस वाली साइड से मैं जाना शुरू हुआ ये वो। तो आप में जितनी स्ट्रेंथ हो, जो भी हो, कितना भी, असल में वो इतने डिस्टेंस से लोग एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, तो वो जो पुश होता है ना, और आप अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो वो तो आप एक जगह पर आकर, और अगर आप एहराम आपका, क्योंकि मेरा भी एहराम जब मैं करके मैं हटा हूँ तो मेरा भी एहराम जो मैंने ऊपर पहना हुआ था तो वो नीचे गिर गया। अब अगर वो आप झुकेंगे वो तो नहीं, आप तो झुक गए तो फिर तो आप तो वो बस एक सिरा था मेरा, तो बस मैंने वो पकड़ के मैंने वो खींचा। उसके बाद फिर आप अपने आप को लूज छोड़ दें तो आप खुद ही पुश होते हुए पीछे चले। एक धक्का अगर पड़े तो आप पूरे ग्रुप से बाहर। आपको हज अस्वद पे कितना टाइम मिला? मुझे सेकंड्स मिले थे। सेकंड आपको? हज अस्वद पे नहीं, मुल्तजिम तक मैं गई हूँ और हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तजिम पे मैं चढ़ के हाथ लगा के दुआ मांग लेती हूँ। जिब्राइल मुसल्ले जिब्राइल पे भी मैं सजदा करती हूँ, हज अस्वद पे नहीं जा सकती।